i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट के ठीक बाद की तस्वीरें हैं। भयावह मंजर दिखाई दे रहा है। एक गाड़ी के तो पर खच्चे उड़ गए हैं। ये शायद वही गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। उसके आसपास भी कई गाड़ियां बिल्कुल मलबे की शक्ल में नजर आ रही हैं। चश्मदीदों का कहना है कि धमाके के बाद ऐसा भयावह मंजर था कि लोगों के जिस्म के टुकड़े जमीन पर पड़े नजर आ रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। एक ऐसे ही चश्मदीद ने कैमरे पर जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। हालांकि कुछ मिनटों में दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। NSG, NIA और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी और पल पल की रिपोर्ट IB निदेशक गृह मंत्री को देने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री का कहना है कि हर पहलू और हर एंगल से घटना की जांच की जा रही है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। घटना स्थल पर पहुंचे तमाम आला अधिकारियों का भी यही कहना है कि हर पहलू से घटना की जांच की जा रही है। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनको उन्होंने फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है
और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए। आप अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट, यू पीपल आर इन बिटवीन, आई डोंट हैव एनी आइडिया। कितना इंजरी था? अरे भाई नहीं सर क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पेस। तय है कि जांच एजेंसियां पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी के साथ देश की राजधानी में हुए इस धमाके की पड़ताल में जुटी हैं। लेकिन इस ब्लास्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट जिस कार में हुआ उसमें कुछ और लोग भी सवार थे। ब्लास्ट पीछे की तरफ कार में हुआ। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि ब्लास्ट के बाद मौके पर कोई गड्ढे नहीं हुए, न किसी घायल के शरीर में कीलें या तारें चुभी। धमाके में जो घायल हुए उनके चेहरे भी काले नहीं हुए। दरअसल ये अहम बिंदु इसलिए है क्योंकि अब तक जो आतंकी हमले होते हैं उसमें ये पैटर्न इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकी हमले के ब्लास्ट में कीले या तार जरूर मिलते हैं। आतंकी हमले के ब्लास्ट से जो लोग घायल होते हैं या मरते हैं उनके चेहरे काले, शरीर कुछ हद तक काले हो जाते हैं। जिस जगह आतंकी ब्लास्ट होता है उस स्पॉट के आसपास गड्ढे भी हो जाते हैं। खैर, जांच एजेंसियां धमाके का सच तलाशने में पूरी शिद्दत के साथ जुटी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।